अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी न्यूमेरिक्स में आपको वेलकम है। मैं आयशा हूँ और किसी भी प्लानिटरी मूवमेंट या प्लैनेट्स की ट्रांजिट के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। अगस्त का सूरज ग्रहण या सोलर एक्लिप्स अभी गुजरा है, 12 अगस्त को था, कैंसेरियन ज़ोडिक हाउस कैंसर में था। अभी 12 अगस्त को साल 2026 का दूसरा सूरज ग्रहण गुजरा है और ये ज़ोडिक हाउस कैंसर में था। और एक जनरल एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी एक्लिप्स होता है सोलर या लूनर, उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ग्रहण से 2 हफ्ते पहले और 2 से 3 हफ्ते बाद तक उसके इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो हमने डिफरेंट ज़ोडिक साइंस के हवाले से देखा कि किस बुर्ज में सूरज ग्रहण के क्या असरात मुरतब होंगे और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि बुर्ज सुंबला के आइंदा 2 हफ्तों में आने वाले मामलात पर ये सूरज ग्रहण क्या असरात डालेगा। जैसा कि मैंने बताया, ये वर्गोस के 11th हाउस में सूरज ग्रहण हुआ है। 11वां घर, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपकी ख्वाहिशात का घर है, ये आपकी आमदनी का, बिजनेस प्रॉफिट्स का, ये आपके ड्रीम्स और डिजायर्स की फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी सोशल नेटवर्किंग का घर भी है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि सूरज ग्रहण जो वर्गोस के 11वें घर में लगा है, ये वर्गोस के 12वें घर का लॉर्ड भी है। तो देखते हैं कि आपके बैरून मुल्क सफ़र, आपकी आमदनी के ज़राए, रिसोर्स ऑफ इनकम, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स या आपकी सोशल नेटवर्किंग पर ये सूरज ग्रहण क्या असरात डाल रहा है। अगर करियर की बात करें तो आपके करियर, जॉब या प्रोफेशन में ये सोलर एक्लिप्स आपको एक नई डायरेक्शन दे के जा रहा है। ये सोलर एक्लिप्स अगले 2 हफ्तों में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन करेगा या आपके प्रोफेशनल साइकिल की एक नई बेस बन सकता है। आपके प्रोफेशनल नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं या आप किसी ऐसे प्रोफेशनल नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं जो मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। किसी भी सीनियर पर्सनालिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इन्फ्लुएंशियल कॉन्टेक्ट के थ्रू आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी होंगी कि आपके लिए सक्सेस का एक नया पाथवे ओपन कर देंगी। अगर आप अपनी जॉब के हवाले से प्रमोशन के मुंतज़र थे या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे या जॉब चेंज करना चाहते थे, अपनी फील्ड चेंज करना चाहते थे, तो आपको कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी जो आपके करियर पाथ को टोटली चेंज करके रख देगी और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होगा। अगस्त, चूंकि ये एक्लिप्स है इसलिए इसके इमीडिएट इफेक्ट्स आप पर नहीं आएंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, चूंकि ये एक्लिप्स है इसलिए इसके इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। और सेकेंडली ये कि शुरू के 2-3 दिन ये आपको स्ट्रेस या एंजाइटी भी दे सकता है या अंडर प्रेशर रखेगा ये एक्लिप्स, लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे वो आपके लिए बड़ी अचीवमेंट्स की खुशखबरी बन जाएंगे। क्योंकि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो बिहाइंड द कर्टन डेवलप होते हैं और बाद में उनके रिजल्ट सामने आना शुरू होते हैं। ये सोलर एक्लिप्स भी एक ऐसा ही मामला है। ये आपकी स्पिरिचुअल या इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अगर बिजनेस के हवाले से बात करें तो बिजनेस पर्सनस के लिए, स्पेशली वर्गोस के लिए जो बिजनेस से मुंसलिक हैं, उनके लिए ये सोलर एक्लिप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि 11वां घर आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स या लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए नए क्लाइंट्स, नए कॉन्टैक्ट्स या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से आपको फ़ायदा मिल सकता है। बस वर्गोस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस जो है वो ये है कि किसी भी डिसीजन को फाइनलाइज करते हुए जज्बातियत या जल्दबाजी से काम ना लें। अपने तमाम मामलात को बहुत सोच समझ के साथ, हिकमत अमली के साथ रीचेक और रिव्यू करने के बाद फाइनल डिसीजन पर जाएं। अब चलते हैं आपके फाइनेंसेस या माली मामलात की तरफ। 11वां घर चूंकि इनकम और गेन्स का बुनियादी घर है, तो एक्लिप्स के फौरन बाद आपके न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं, जहां से आपने प्रॉफिट मार्जिन का सोचा भी नहीं होगा या एक लिमिटेड प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सोचा होगा। वहां पर आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स एंड प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन ये चूंकि 12वें घर का हाकिम भी है, लॉर्ड सितारा भी है, इसलिए जहाँ पर आपको 11वें घर में न्यू कनेक्शंस, न्यू प्रोजेक्ट्स या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बहुत रोशन इम्कानात हैं, वहीं पर आपके एडिशनल एक्सपेंसेस बढ़ने का इम्कान भी है, क्योंकि 12वां घर
غیر ضروری اخراجات کا گھر ہے، تو آپ کو جہاں پر آپ کو نیو اپرچونیٹیز نظر آئیں کریں گے وہیں پر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اتنے ایکسٹرا ایڈیشنل ایکسپنسز کہاں سے ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو اپنے سورس آف انکم میں تو آپ کو اپنے پروفٹ مارجنز میں اور اپنے ایکسپنسز میں ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں یا ڈیجیٹل ورلڈ سے کنیکٹڈ ہیں ان کے لیے اسپیشل اپرچونیٹیز فارن کنٹری سے آئیں گی اور آپ کو فارن کرنسی میں انکم آنے کا یا پروفٹ آنے کے بھی امکانات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ریلیشن شپ کی یا سوشل نیٹ ورکنگ کی، تو 11واں گھر صرف آپ کے پروفٹس اور گینز کا گھر نہیں ہے، یہ آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ کا گھر بھی ہے۔ تو مے بی سولر ایکلپس کے فوراً بعد آنے والے 2 ہفتوں میں آپ کی سوشل گروپس یا آپ کی نیٹ ورکنگ ٹوٹلی چینج ہو جائے گی، آپ کا فرینڈ سرکل چینج ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ پرانے دوستوں سے آپ کی کچھ ایسی انبن ہو یا کوئی ایسے معاملات ہو جائیں کہ آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے اور نیو سرکل آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے۔ پرانے دوستوں سے فاصلے پیدا ہو سکتے ہیں، کچھ نیو انفلوئنشل ریلیشنز آپ کو آ کے ناک کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی یہ ایکلپس کے دنوں میں اور اس کے بعد آنے والے 2 ہفتوں میں ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہوئے بہت سمجھداری اور حکمت عملی سے کام لیں، جلد بازی سے کام نہ لیں، جذباتیت سے کام نہ لیں، کیونکہ فوراً کسی پر اعتماد کرنا بھی کسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ورگوز کے لیے سولر ایکلپس کا بیسک میسج یہی ہے کہ یہ صرف آپ کے لیے نیو سورس آف انکم اور نیو بزنس اپرچونیٹیز لے کر نہیں آ رہا، بلکہ بیسک میسج یہ ہے کہ اپنی پرائرٹیز کو ڈیفائن کریں، اپنی ڈائریکشنز کو دیکھیں اور پریویسلی کی گئی مسٹیکس کو ایک دفعہ پھر ریویو کر لیں تاکہ آئندہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ اگر اس اسٹرولوجیکل انالیسس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کوئریز ہوں تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیں تو میرا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، خیر و برکت کی دعا۔